अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, पिछले जो दो लेक्चर थे लाइकन के बारे में हमने डिस्कस किया था। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ लाइकन, दूसरा हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन। आज तीसरा जो लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन। यानी इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो लाइकन है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, कि लाइकन की जो थैलस है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट, या जो अरेंजमेंट है जो इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या है, किस तरह की स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को मैं डिफाइन करूँगा स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में हम बेसिकली उस पार्ट की, उस इंडिविजुअल की, उस प्लांट की, उस ऑर्गेनिज्म की हम अरेंजमेंट के बारे में देखते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट की। तो अगर मैं लाइकन की बात करूँ, इसकी स्ट्रक्चर, इसके कंपोनेंट्स की बात करें, तो जैसे हम ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं कि लाइकन के दो कंपोनेंट्स हैं। एक जो कंपोनेंट उसको हम नाम देते हैं फोटोबियोन, या जिसको एल्गल कंपोनेंट का नाम देते हैं, और जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हमने नाम दिया था माइकोबियोन। माइकोबियोन फंगल कंपोनेंट या फंजाई, कि ये दो कंपोनेंट एक लाइकन की स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो दो कंपोनेंट्स हैं फोटोबियोन एल्गल कंपोनेंट और माइकोबियोन जो फंगल कंपोनेंट है, इनकी अरेंजमेंट कैसे है, ये किस तरह अरेंज हुए हुए हैं, ये किस तरह इसकी स्ट्रक्चर में या थैलस के बनाने में इन्वॉल्व है, इसको हम स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं। तो अब उससे पहले अगर मैं लाइकन की थैलस की बात करूँ कि लाइकन का वो वाला पार्ट, वो वाला रीजन जो जर्नल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम नाम देते हैं थैलस। यानी थैलस जो लाइकन है वो क्या है कि वो वाला पार्ट लाइकन का, वो वाला पार्ट जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं, उस पार्ट को हम थैलस का नाम देते हैं। और जो लाइकन की थैलस है, इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर में कि जो लाइकन की थैलस है, इस थैलस की स्ट्रक्चर किस तरह की है, इसके कितने पार्ट्स हैं, तो 4 मेन पार्ट्स हैं, 4 मेन रीजन्स हैं जो हम लाइकन की स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट, उसको हम नाम देते हैं अपर कार्टेक्स। अगर आपको याद हो, एट्रोमेरस थैलस में हमने डिस्कस किया था कि 3 रीजन होते हैं एट्रोमेरस थैलस में, कार्टेक्स, एल्गल जोन, मेडुला। वही रीजन अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ थैलस की, जो लाइकन की थैलस के पार्ट्स में, तो अपर जो पार्ट है उसको हम अपर कार्टेक्स का नाम देते हैं। इसके नीचे जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा रीजन है, उसको हम नाम देते हैं एल्गल जोन का। थर्ड वन, तीसरा जो पार्ट है उसको हम नाम देते हैं मेडुला। मेडुला से नीचे अगर हम बात करें, जो चौथा पार्ट है उसको हम नाम देते हैं लोअर कार्टेक्स। यानी एक लाइकन की थैलस में, लाइकन की स्ट्रक्चर में 4 पार्ट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं जो इस लाइकन की थैलस के बनाने में रोल प्ले कर रही है, हेल्प कर रही है। पहला अपर कार्टेक्स, दूसरा एल्गल जोन, तीसरा मेडुला, और जो चौथा पार्ट है उसको हम नाम देते हैं लोअर कार्टेक्स। अब वन बाय वन अगर मैं डिस्कस करूं, जो अपर कार्टेक्स है ये किससे बनता है, डेंस लेयर ऑफ इंटरवोवन फंगल लाइफ। द अपर कार्टेक्स लेयर या कार्टेक्स रीजन या जोन, दिस पार्ट or zone of lichen thallus consists of dense layer of
इंटरवोवन फंगल हाइफी कि लाइकेन की थैलस में सबसे जो ऊपर वाला रीजन है इसको अपर कार्टस का नाम देते हैं, और ये इस रीजन में कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है? फंगल कंपोनेंट। कि जो इंटरवोवन फंगल हाइफी है, ये हाइफी डोमिनेट करती है या डोमिनेट होती है इस रीजन के ऊपर, और ये जो इंटरवोवन हाइफी है ये डेंस लेयर, डेंस फॉर्म में मौजूद होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है फंगल हाइफी की, और ये टॉप के ऊपर जो फर्स्ट रीजन जिसको हम नाम करें अपर कार्टेक्स, उसके बनाने में रोल प्ले करती है। और दूसरी चीज, इस अपर लेयर या अपर कार्टेक्स का फंक्शन क्या है? कि इस स्ट्रक्चर में, लाइकेन की स्ट्रक्चर में इस अपर कार्टेक्स का फंक्शन क्या है? तो ये बना हुआ है किस पे कंसिस्ट कर रहा है? फंगल की हाइफी पे, इंटरवोवन जो हाइफी और डेंस है। अब इसका फंक्शन क्या? फंक्शन की अगर हम बात करें, ये वाली जो जोन है, जो अपर कार्टेक्स को हम नाम दे रहे हैं, ये एक्ट करती है एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, कि अपर कार्टेक्स जो इसकी बाकी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। अपर कार्टेक्स एक ये फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन इसका ये है कि यही अपर कार्टेक्स या अपर जोन या टॉप वाली जोन वाटर रिटेनर के तौर पे एक्ट करती है, एक्ट्स एज वाटर रिटेनिंग लेयर। यानी अपर कार्टेक्स के दो फंक्शन हैं, एक ये प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करती है जो बाकी थैलेस है उसको प्रोटेक्ट करती है, दूसरा यही जो अपर कार्टेक्स या जो अपर रीजन है हाइफी का, फंगल की हाइफी का, ये वाटर रिटेनिंग लेयर के तौर पे काम करती है कि देर तक, काफी टाइम तक जो वाटर को एब्जॉर्ब करके वाटर को रिटेन रखती है, वाटर को आप कह सकते हैं रिमूव या लॉस नहीं होने देती। ये दो कॉमन फंक्शन है इस अपर कार्टेक्स वाले रीजन के। यानी सबसे टॉप के ऊपर अगर मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊं, टॉप के ऊपर जो बिल्कुल अपर रीजन है, यहां पे फंगल की हाइफी आपको मिलती है, और ये फंगल की हाइफी डेंस लेयर यहां पे मौजूद होती है। यानी ये कौन सी हाइफी है? फंगल की डेंस लेयर की हाइफी है जो इस थैलस में टॉप के ऊपर एग्जिस्ट करती है, और इस लेयर को हम नाम देते हैं अपर कार्टेक्स। फंगल की हाइफी को इंसेस्ट कर रही है, फंक्शन इसका प्रोटेक्टिव लेयर और वाटर रिटेनिंग। इससे नीचे अगर हम देखें जो सेल्स मौजूद होते हैं वो एल्गल सेल्स होते हैं। बिलो द अपर कार्टेक्स there is a zone or there is a layer of algal cells, जिसको हम एल्गल जोन का नाम देते हैं या एल्गल रीजन का। यानी यहां से यहां तक ये आ गए अपर कार्टेक्स जो बिल्कुल टॉप के ऊपर मौजूद है और फंगल से मिलकर बनती है, फंगल की हाइफी रोल प्ले करती है। इससे नीचे ये वाला जो रीजन है इसको नाम देते हैं एल्गल जोन। यानी below the upper cortex there is group of algal cells which are enveloped by फंगल हाइफी। ऊपर वाली साइड से भी नीचे वाली साइड से भी जो फंगल की हाइफी हैं वो फंगल की हाइफी वो सेपरेट भी हो सकती है, वो फंगल की हाइफी नॉन सेपरेट भी हो सकती है। यानी अपर साइड पे भी फंगल की हाइफी मौजूद होती है और बिलो साइड पे भी फंगल की हाइफी मौजूद होती है। अब ये वाला जो रीजन है जो एल्गल जोन से नीचे लाई कर रहा है इसको नाम देते हैं मेडुला। यानी यहां से लेके यहां तक जो रीजन है ये मेडुला का रीजन है।
यानी अपर कार्टेक्स से नीचे एल्गल के सेल्स एम्बेडेड होते हैं। इस थाइलस के अंदर एल्गल के सेल्स एम्बेडेड होते हैं और इन एल्गल के सेल्स को आउटर और इनर साइड से अगर हम देखें, जो फंगल की हाइफी, उस फंगल की हाइफी ने एनवेलप किया होता है, कवर किया होता है। अब जैसे इसका कहा कि इसके दो फंक्शन यहाँ पर कार्टेक्स के, एक प्रोटेक्शन का, दूसरा वाटर रिटेनिंग का। तो अगर एल्गल जोन की बात करें, इस लेयर का क्या फंक्शन है कि जो एल्गल सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, तो नाम से ही जाहिर है एलजी फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक का मतलब फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो मतलब जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, वो इस दूसरी जोन जो है एल्गल जोन, इसका ये फंक्शन परफॉर्म करती है एज ए फोटोसिंथेटिक। यानी एल्गल जो जोन है एक्ट्स एज फोटोसिंथेटिक जोन, एक्ट्स एज फोटोसिंथेटिक जोन। चूंकि इसके अंदर एल्गल जो कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद हैं, एल्गल सेल्स मौजूद हैं और एल्गल सेल्स के अंदर ये एबिलिटी है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करता है, उनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो दैट्स व्हाई दिस कंपोनेंट्स या दिस जोन, दिस लेयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ थैलस एक्ट्स एज फोटोसिंथेटिक जोन। यानी यहाँ पे क्या कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है? फोटोसिंथेसिस का, न्यूट्रिशन की प्रोडक्शन। नेक्स्ट, इससे नीचे मैंने कहा मेडुला का रीजन मौजूद होता है, जिसके अंदर अगर हम देखें लूजली अरेंज, यहाँ पे डेंस लेयर होती है फंजाई की, और यहाँ पे अगर हम देखें जो एल्गल सेल से नीचे वाला रीजन है, यहाँ पे लूजली अरेंज जो है हाइफी, फंगल की हाइफी जो है वो मौजूद होती है। और ये पोर्शन, इन दोनों पोर्शन से अगर हम देखें तो जो अमाउंट फंगल की हाइफी है वो क्या होती है? ज्यादा। यानी बल्क अमाउंट या बल्क जो पोर्शन है थैलस का, वो ये मेडुला पे कंसिस्ट करते हैं। Below to the algal zone, there is a group of interwoven fungal hyphae. Interwoven fungal hyphae, which are loosely arranged in the thallus। कि ये जो मेडुला है इसके अंदर भी ग्रुप ऑफ फंगल हाइफी होती हैं, और ये जो फंगल की हाइफी है लूजली अरेंज होती है। और लूजली अरेंज होके जो थर्ड कंपोनेंट है जिसको हम नाम देते हैं इसका मेडुला का, इसकी फॉर्मेशन करती है। इट इज द मेन एंड बल्क पोर्शन ऑफ द थैलस ऑफ लाइकन, के लाइकन की थैलस का जो बल्क पोर्शन है वो किसके ऊपर कंसिस्ट करता है? मेडुला के ऊपर। इट कंसिस्ट ऑफ बल्क पोर्शन ऑफ थैलस। यानी ओवरऑल मेडुला जो है वो इन तीनों या चारों रीजन्स के अंदर डोमिनेट करता है, जिसके अंदर फंगल की हाइफी मौजूद होती हैं। और ये जो सेंट्रल पोर्शन, यानी एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं, इट इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थैलस ऑफ द लाइकन, कि जो लाइकन की स्ट्रक्चर है, लाइकन की जो सिमेट्री है, ये जो लाइकन के जो जोन्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, इनमें सबसे जो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है जो सेंट्रल पोर्शन है वो कौन सा है? मेडुला। यानी इट इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थैलस ऑफ लाइकन। ये क्या है? सेंट्रल पोर्शन भी है। इस रीजन को नाम देते हैं मेडुला। अब जैसे इसका मैंने कहा वाटर रिटेनिंग, दूसरा इसी का मैंने कहा वाटर रिटेनिंग के अलावा प्रोटेक्शन परफॉर्म करता है। देन एल्गल जोन का मैंने कहा इसका काम यह है कि ये एक्ट्स एज ए फोटोसिंथेटिक जोन। तो मेडुला का क्या काम है? ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये जो लूजली अरेंज्ड हाइफी है, एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर जो कंडक्शन का काम, वो कंडक्शन का काम कौन परफॉर्म करता है? मेडुला। यानी मेडुला रीजन एक्ट्स एज कंडक्टिंग पोर्शन। Upper cortex acts as water retaining layer, also acts as protective layer,
below that algal zone line which acts as photosynthetic zone, and below algal layer there is a loosely arranged group of hyphae, fungal hyphae, which consists, which make medulla region. It is a central region, the central portion of the thallus of the lichen, and this bulk portion in the thallus of the lichen acts as a conducting cells, या conducting portion, कि ये जितने भी कंडक्शन होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है मिनरल्स की, वाटर की, सॉल्यूशंस की, जो भी रिक्वायरमेंट होती है कंडक्शन के प्रोसेस के दौरान, वो कंडक्शन कौन परफॉर्म करता है? जो इसका थर्ड पोर्शन है, थर्ड रीजन इसके स्ट्रक्चर में, जिसको हम नाम देते हैं मेडुला। देन आखिरी जो इसका चौथी जोन है, चौथी जो लेयर है, जिसको हम नाम देते हैं लोअर कार्टेक्स का, ये इस मेडुला के रीजन से नीचे लाई करती है, और इसकी भी अगर हम बात करें, ये भी डेंस लेयर होती है। डेंस लेयर किसकी होती है? फंगल की हाइफी। अब ये जो फंगल की हाइफी है, इस फंगल डेंस लेयर ऑफ फंगल हाइफी को हम नाम देते हैं लोअर कार्टेक्स, यानी अपर कार्टेक्स, एल्गल जोन, मेडुला, और बिल्कुल नीचे लोअर कार्टेक्स। यानी लोअर कार्टेक्स को अगर मैं डिफाइन करूं, दिस रीजन आल्सो कंसिस्ट ऑफ dense layer of फंगल हाइफी, कि ये जो रीजन है, ये भी जो फंगल की डेंस लेयर ऑफ फंगल की हाइफी की, उसके ऊपर ये कंसिस्ट करता है, उससे मिलकर बनता है। और इस पूरी थैलस में सबसे जो है वो नीचे वाले रीजन पे लोअर साइड ऊपर लाई करता है। दैट साइड इज आल्सो नोन एज लोअर कार्टेक्स, एंड अपर रीजन ऑफ फंगल की हाइफी का उसको हम क्या नाम देते हैं? अपर कार्टेक्स। यानी आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि बाएं से और अंदर वाली साइड से अपर एंड बिलो दोनों साइड के ऊपर अगर हम देखें जो फंगल की हाइफी है वो मौजूद है, यानी और मेडुला के रीजन में भी हाइफी फंगल की मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि जो इस स्ट्रक्चर में, इस थैलस में मेजर जो रोल है, मेजर जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? फंजाई है, फंगल की हाइफी है। सिर्फ कुछ जो है वो एल्गल के सेल्स हैं जो इसके अंदर एम्बेडेड हैं, जिनका काम क्या है कि फंक्शन, फोटोसिंथेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। बाकी साइड के साथ अटैच करने में, कंडक्शन में, प्रोटेक्शन में, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी में, सारा फंक्शन इस थैलस में कौन परफॉर्म कर रहा है? फंगल की हाइफी। तो लोअर कार्टेक्स, इट इज प्रेजेंट ये ग्रुप ऑफ फंगल हाइफी, डेंस हाइफी, व्हिच लाइज बिलो द रीजन ऑफ मेडुला, इज यूजुअली कॉल्ड एज लोअर कार्टेक्स। इसका काम वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेटिक जोन, कंडक्टिंग सेल्स। तो लोअर कार्टेक्स का क्या फंक्शन है? इट एक्ट्स एज एन एंकरिंग ऑर्गन, कि जो लाइकन का थैलस है, उस लाइकन के थैलस को साइल के साथ अटैच करने में, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में जो चीज रोल प्ले करती है वो क्या है? लोअर कार्टेक्स। यानी इसका क्या फंक्शन है? अटैच द थैलस with the substratum, कि जो लाइकन की थैलस है, उस लाइकन की थैलस को सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में जो रीजन रोल प्ले करता है वो कौन सा? लोअर कार्टेक्स। अब कैसे ये उसको साइल के साथ अटैच करता है, कैसे एंकर करता है? तो ये जो लोअर कार्टेक्स है, इस लोअर कार्टेक्स से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स अराइज होती हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अराइज होती हैं। इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को हम राइजाइन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? राइजाइन। यहां पे लिख देता हूं राइजाइन। इन स्ट्रक्चर्स को, जो स्ट्रक्चर्स राइजाइड्स लाइक हैं, रूट्स लाइक हैं, लोअर कार्टेक्स से अराइज होती हैं, इनको नाम देते हैं किसका? राइजाइन। कंफ्यूज नहीं होना, एक जो टर्म है वो राइजाइड है, वो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये राइजाइड नहीं है, ये स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर जो लोअर कार्टेक्स से अराइज होती हैं, इनको राइजाइन का नाम दीजिए। तो राइजाइन का क्या फंक्शन है कि जो बाकी इसकी थैलस है, लाइकन की, इस थैलस को एंकर करती है, वो साइल के सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करती हैं।
तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज राइजाइन, यानी एंकरिंग फंक्शन जो परफॉर्म करती है उसकी कौन सी जोन है? लोअर कार्टेक्स। लोअर कार्टेक्स के ऊपर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं और इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को जो लोअर कार्टेक्स से अटैच होती हैं उनका नाम है राइजाइन का। और ये राइजाइन इस जो थैलस है, थैलस को इसके साथ सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करती है, यानी अपर कार्टेक्स इसका फंक्शन वाटर रिटेनिंग लेयर एंड प्रोटेक्टिव। देन इससे नीचे एल्गल जोन जो फोटोसिंथेटिक के तौर पे एक्ट करती है। देन इससे नीचे अगर हम बात करें जो तीसरी जोन या तीसरा रीजन को मेडुला है, इसका फंक्शन या मेजर फंक्शन जो इसका यही है कि जो कंडक्शन का काम करती है। देन लोअर कार्टेक्स अगर हम बात करें इससे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अराइज होती हैं और इनका ये फंक्शन है कि ये साइल के साथ जो लाइगन की थैलस उसको क्या करते हैं? अटैच करते हैं। तो ये थी इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर लाइगन की, कि इसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कहाँ पे वो लाई कर रहे हैं, कैसे वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है, कौन फोटोसिंथेटिक के तौर पे एक्ट करता है, कौन कंडक्शन का काम कर रहा है, कौन एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, कौन जो है साथ के साथ अटैच कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि लाइगन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कि लाइगन को हम कहाँ पे जो है या किन किन वैल्यूज के लिए, किन किन पर्पस के लिए यूज करते हैं।